हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, वीडियो में फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे आज फार्मा सेक्टर को लेकर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स रिसर्च की है मैंने, जो मैंने आपके सामने रखी है। तो होपफुली आपको अगर ये रिसर्च पसंद आई ना, तो आप ना स्टॉक्स को, जो हम स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे, तो उनको आप ना नोट डाउन करके चल सकते हो। और भी कई फार्मा कंपनीज हैं जिसको आप नोट डाउन करके चल सकते हो अगर आप रिसर्च करते हो, अगर आप रडार पर रखते हो फार्मा सेक्टर पर। तो ये रिसर्च जो होगी ना फ्रेंड्स, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आने वाले टाइम में, क्योंकि कोई भी सेक्टर है वो ख़त्म तो होगा नहीं। आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी नई कंपनीज भी आएंगी फार्मा सेक्टर में। तो आगे आने वाले टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए ना, आपको ये रिसर्च बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको कंपनीज बताती हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स कंपनी है डिवीज लेबोरेटरी। जो भी कंपनीज अगर आप इस वीडियो में देखोगे ना, तो वो आप देखोगे ऑल टाइम हाई पर चल रही हैं। जैसे कि डिवीज लेबोरेटरी आप देख सकते हो, चार्ट के थ्रू ही आपको पता चल रहा है कि ऑल टाइम हाई पर ये कंपनी ट्रेड कर रही है। लोरस लैब्स है फ्रेंड्स, ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न बना हुआ है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर। मैनकाइंड फार्मा ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही है। एमक्योर फार्मा फ्रेंड्स अभी अभी नई नई कंपनी लिस्ट हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस कंपनी को, फिर भी 41% के आसपास के रिटर्न्स दिए हैं कंपनी ने। जब लिस्ट हुई थी कंपनी, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन फिर से कंपनी ने एक तेज़ी दिखाई है और ऑल टाइम हाई के आसपास अपने ट्रेड कर रही है। सुवेन लाइफ साइंसेज फ्रेंड्स आप देख सकते हो कब ये कंपनी शुरू हुई थी और अब तक 40,000% के ज़्यादा के रिटर्न्स दे दिए कंपनी ने। कितना बड़ा ड्रॉप आया था कंपनी में, लेकिन फिर भी कंपनी ने कम बैक किया और ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है। सन फार्मा को कैसे इग्नोर कर सकते हैं फ्रेंड्स, नंबर 1 कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है। फिर भी फ्रेंड्स इतनी लार्ज कैप कंपनी होने के बावजूद ऑल टाइम हाई पर अपने ट्रेड कर रही है। साई पे रेंटल्स, ये नई नई कंपनी लिस्ट हुई है फ्रेंड्स, इसको भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। आप देख सकते हो जब से लिस्ट हुई है, तो आप देख सकते हो 38% के आसपास रिटर्न्स दिए हैं कंपनी ने। ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही है। यूजुअली नई कंपनीज जो हैं, आईपीओ लिस्टिंग के बाद एक बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, क्रैश आ जाता है, लेकिन फिर भी इस कंपनी ने एक अच्छे जो है रिटर्न्स दिए हैं जब से लिस्ट हुई है। औरोबिंदो फार्मा आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहती है कंपनी, लेकिन फिर भी मैनेज किया, इतने ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स देने के बावजूद भी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज, आप देख सकते हो ये भी बहुत वॉलेटाइल है, लेकिन फार्मा सेक्टर अच्छा कर रहा है, अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, उस सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है। तो आप देख सकते हो ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आरपीजी लाइफ साइंसेज, ये भी आप देख सकते हो अगेन बहुत वॉलेटाइल रहता है स्टॉक, फिर भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। टोरेंट फार्मा फ्रेंड्स आप देख सकते हो कितनी अच्छा चार्ट पैटर्न, आप देख सकते हो जब से शुरू हुई है कंपनी तब से लेकर अब तक 71,000 से ज़्यादा के रिटर्न्स फ्रेंड्स परसेंटेज फॉर्म में कंपनी ने दिए हैं। तो आप देख सकते हो कहाँ पर ये लेवल था, कहाँ पर ये ट्रेड कर रही है कंपनी और कितने अच्छे रिटर्न्स दिए। तो मेरा मोटिव क्या है फ्रेंड्स ये वीडियो में आपको बताने का, जितनी भी कंपनीज हमने देखी हैं या डिस्कस की हैं, ऑलमोस्ट फार्मा सेक्टर में काम करती हैं और ऑलमोस्ट अपने हाई लेवल पर ट्रेड कर रही हैं। एंड यस फ्रेंड्स, यही रिसर्च मैंने आपके सामने रखनी है कि जो फार्मा इंडेक्स है, फार्मा कंपनीज हैं, इतना अच्छा कैसे कर रही हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी कंपनीज पर प्रेशर है, इंडेक्स लेवल पर कोई रिटर्न नहीं बने, लेकिन फिर भी फार्मा सेक्टर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है फ्रेंड्स। वो हमने चार्ट पैटर्न में देखा है, मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं कि सारी की सारी कंपनीज जो हैं अपने एक अच्छे ऑल टाइम हाई लेवल पर ट्रेड कर रही हैं। और भी कंपनीज हैं फ्रेंड्स, आप देख कर आप सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, उनके लेवल्स को स्टडी कर सकते हो कि कितना अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रही हैं। नो डाउट आपको एक्सेप्शंस भी मिलेंगी, कुछ कंपनीज होंगी जो अपने ऑल टाइम लेवल पर नहीं होंगी, हाई लेवल पर नहीं होंगी। हो सकता है कुछ कंपनीज में प्रेशर हो, मार्जिन्स पर प्रेशर हो, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं ब्रॉडर पिक्चर की बात कर रही हूँ फ्रेंड्स के फार्मा कंपनीज इतना अच्छा कैसे कर रही हैं। ठीक है, तो वही रिसर्च मैंने फ्रेंड्स आपके सामने रखनी है कि डिस्पाइट के मार्केट में इतना प्रेशर है, मिडिल ईस्ट की टेंशन है, लेकिन फार्मा सेक्टर हमारा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो रीजंस क्या है फ्रेंड्स, नंबर 1 रीजन इज इंक्रीज्ड अवेयरनेस।
तो आप फ्रेंड्स अपने आसपास भी अगर ऑब्जर्व करते होगे तो हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा अब अवेयरनेस जो है ना वो इंक्रीज हो चुकी है। लोग अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान देते हैं, लोग अपनी हेल्थ पर ध्यान देते हैं। वो कोई भी एडजस्टमेंट, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ अपनी हेल्थ को लेकर नहीं करना चाहते। तो ये इंक्रीज्ड जो अवेयरनेस है ना, इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट किस पर आता है? हेल्थ केयर सेक्टर पर, फार्मा सेक्टर पर और फार्मा कंपनीज पर। तो ये सबसे नंबर वन रीज़न है फ्रेंड्स, अवेयरनेस जो इंक्रीज होती जा रही है हेल्थ को लेकर, उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं ये फार्मा कंपनीज। नंबर टू रीज़न है फ्रेंड्स कॉन्टिन्यूस इनोवेशन। चाहे आप फार्मा कंपनी को ले लो, चाहे आप कोई भी कंपनी को ले लो, अगर कोई कंपनी इनोवेट नहीं करेगी फ्रेंड्स, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, ये हमें मानना पड़ेगा कि अगर आपको ग्रो करना है तो आपको इनोवेट करना ही पड़ेगा, आपको नई नई चीज़ें लानी पड़ेंगी। तो फार्मा कंपनीज क्या कर रही हैं फ्रेंड्स? इनोवेशन कर रही हैं, नए नए ड्रग्स लॉन्च कर रही हैं, नई नई चीज़ों में हाथ डाल रही हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फ्रेंड्स एक्सपेंडिचर कर रही हैं, नए नए यूनिट्स ओपन कर रहे हैं, बहुत सारा केपेक्स हो रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, इनोवेशन पर। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? इनके लिए एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बनती है इनसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया। क्योंकि अगर आपको आउटसाइड इंडिया compete करना है तो इनोवेशन के बिना तो होगा नहीं, क्योंकि हमें पता है ब्रॉडर लेवल पर, जियोग्राफिकल लेवल पर कितना ज़्यादा कंपटीशन है। तो जितना ज़्यादा आप इनोवेट करोगे उतना ही ज़्यादा आप ग्रो करोगे। ये हमने कोविड के टाइम पे भी देखा था कि जब कोविड आया था तो उसकी वैक्सीन के लिए कितनी ज़्यादा जो सारी कंपनीज हैं काम कर रही थी, और कितनी ज़्यादा इन्होंने तेज़ चली थी फार्मा कंपनीज, इतनी ज़्यादा तेज़ उस टाइम चली और रिटर्न्स दिए जो उन्होंने पहले कभी नहीं दिए। तो ये क्यों? क्योंकि नई नई चीज़ें जैसे जैसे आएंगी, उसका जो प्रिकॉशंस आएंगे, क्योर्स आएंगे, नई मेडिसिन आएंगी, उसके साथ उसका डायरेक्ट बेनिफिशरी कौन होगा? फार्मा कंपनीज होंगी, दवाइयाँ वाली कंपनीज होंगी। तो ये कॉन्टिन्यूस इनोवेशन भी एक रीज़न है कि ये कंपनीज ग्रो कर रही हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। अब नए नए हॉस्पिटल्स, नई नई फैसिलिटीज़ ओपन हो रही हैं। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इग्नोर नहीं किया जा सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। तो इस पर जो खर्चा चल रहा है, इस पर जो खर्चा हो रहा है, नो डाउट बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं, बट इस पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो स्पेंडिंग चल रही है तो वो भी एक जो है इम्पैक्ट या बेनिफिट देती है फार्मा कंपनीज को। क्योंकि जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांस होगा, डेवलप्ड होगा, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट हमें मिलेगा। जितना ज़्यादा हम ग्रो करेंगे उतना ज़्यादा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा तो करना ही पड़ेगा। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना खर्चा हो रहा है वो भी डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं फार्मा कंपनीज। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको आप नोट डाउन करके चलो, कि हमारी जो फार्मा कंपनीज है ना वो जेनरिक मेडिसिन में एक्सपर्ट हैं। वो जायंट्स हैं जेनरिक मेडिसिन में। जेनरिक ड्रग्स कौन से होते हैं फ्रेंड्स? जो लेस एक्सपेंसिव होते हैं, जिन पर कॉस्ट कम लगती है, कम कॉस्टली होते हैं, वो होते हैं जेनरिक ड्रग्स। तो हमारी कंपनीज वो बनाती हैं। लेकिन फ्रेंड्स अब हमारी जो कंपनीज हैं, फार्मा कंपनीज हैं, वो नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ में एंटर करना चाहती हैं, जहां पर वो कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिक्स, कॉम्प्लेक्स मेडिसिन की ओर जाना चाहती हैं, कॉम्प्लेक्स ड्रग्स की ओर जाना चाहती हैं, वहां पर इनोवेट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहती हैं। खास करके फ्रेंड्स यूएस या यूरोपियन यूनियन की मार्केट को अगर टैप करना है तो आपको कॉम्प्लेक्स मेडिसिन की तरफ जाना ही पड़ेगा। तो ये क्या कर रही हैं हमारी फार्मा कंपनीज, अब वहां पर शिफ्ट हो रही हैं, उसमें रिसर्च चल रही है। तो ये इनके लिए जो है ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ओपन करेगा आने वाले टाइम में। तो ये रीज़न है फ्रेंड्स कि हमारी फार्मा कंपनीज और भी ग्रो कर सकती हैं। एंड लास्ट रीज़न फ्रेंड्स जिसको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, यस फ्रेंड्स, हमारा गिरता हुआ रुपी। जो फ्रेंड्स डेप्रिसिएशन हो रहा है ना करेंसी, वो नो डाउट हम देखते हैं कि वो ठीक नहीं होता इकोनॉमी के लिए। लेकिन फ्रेंड्स जो कंपनीज एक्सपोर्ट करती हैं ना, उनके लिए ये पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है जो डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। हाँ, इंपोर्टर्स के लिए ख़राब बात है, लेकिन एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छी बात होती है डेप्रिसिएशन होना करेंसी का। जैसे कि आईटी सेक्टर अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करता है, तो जब एक्सपोर्ट करेंगे उनका जो डॉलर में पेमेंट होगी वो ज़्यादा होगी, तो आईटी सेक्टर बेनिफिशियरी बनता है। वैसे ही फ्रेंड्स फार्मा सेक्टर जो है ना, अपनी ज़्यादातर जो है प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिन है, वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट का उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। वो क्यों मिला है? डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी की वजह से। हमने देखा है कि हमारी करेंसी लगातार काफ़ी टाइम से डेप्रिशिएट कर रही है। तो इसका भी बेनिफिट फ्रेंड्स हमारी कंपनीज को मिला है, फार्मा कंपनीज को मिला है। और बेसिकली सारे एक्सपोर्टर्स हैं ना फ्रेंड्स, उनको ये बेनिफिट मिलता ही है। तो ये कुछ रीजंस हैं फ्रेंड्स कि
क्यों फार्मा सेक्टर हमारा अच्छा कर रहा है डिस्पाइट हमारी जो ब्रॉडर मार्केट है, जो इंडेक्स लेवल पर कंपनीज हैं, जो इंडेक्स है वो ज़्यादा नहीं परफॉर्म किया, उसमें ज़्यादा रिटर्न्स नहीं बने, लेकिन फार्मा कंपनीज में अगर हम देखें तो अच्छे रिटर्न्स बने। तो इस रिसर्च को फ्रेंड्स आप नोट डाउन करके चल सकते हो, क्योंकि अगर आप फार्मा सेक्टर को रडार पर रखते हो तो आने वाले टाइम में आप इन पॉइंट्स के चलते फार्मा सेक्टर के बारे में सोच सकते हो, उनमें उसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, होपफुली आपको अगर ये रिसर्च अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।